So welcome all of you in session number 2 of chapter number 10. In last class, we have done questions up to question number 6 of exercise 10.2. Today we are going to do question number 7 and the remaining questions. I think you might have tried all the questions. सभी ने कोशिश की होगी और सभी ने इसमें काफ़ी दिमाग लगाया होगा और सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे. ओके, चलो रिवीजन करते हैं, चेक करते हैं कि वेदर यू हैव डन राइट और रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 7. टू concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. chord है, स्मॉलर सर्किल को टच कर रही है, इसका मतलब वो स्मॉलर सर्किल की क्या है, टेंजेंट. और हमें बड़े वाले जो सर्किल है उसका रेडियस दिया हुआ है 5, छोटे वाले सर्किल का दिया हुआ है 3. हमें निकालना है पी क्यू की लेंथ निकालनी है. बहुत इजी है, बहुत इजी है. ये राइट एंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम and we can find out the PA. If we can find out the PA, we will multiply it by 2 because any perpendicular upon the chord is dividing, is bisecting. पढ़ा हुआ है. चलिए सबसे पहले O is perpendicular upon PQ. So PA square is equal to OP square minus OA square. हो गया. This is your 4. So we are getting PA is equal to, we are getting 4. OA bisects the chord PQ, so PA is equal to QA. So PQ is equal to 4 into 2, that is 8 centimeter. Very simple questions, my dear students. कुछ भी नहीं किया मैंने. कॉर्ड होती है उसको 2 भागों में डिवाइड करता है, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई. ये मेरे पास आ गया 4, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 8. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8. ए क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि पूरे चारों तरफ से सर्किल को कवर कर रहा है. अब क्या अपने दिमाग लगाना है, पूछ ये रहा है कि AB, ये AB और ये CD और ये बराबर है BC के और AD के. कैसे करेंगे बताओ? एनी आइडिया? एनी आइडिया बताओ? चलो मैं एक आइडिया देता हूं. किसी भी पॉइंट से हम अगर टेंजेंट खींचते हैं ना तो वो बराबर होती है. ये मैंने दिया आइडिया. ये बराबर, ये बराबर और ये बराबर. चलो मैंने आइडिया दे दिया. अब आप इस फॉर्मूले को लाओ. मैंने आपको आइडिया दिया है, आप सॉल्यूशन लाइए, बनाइए फिगर. हमें प्रूव करना दिस dr इज इक्वल टू ds, cr इज इक्वल टू cq, sa इज इक्वल टू ap और bp इज इक्वल टू bq. लिखो, लिख दिया. अब क्या करो, dr प्लस cr, ab वाला, dr प्लस cr, dr प्लस cr, cd वाला, और ap और पीबी, AP और पीबी. जरा लिख लो फिर, जो इतना उसके बराबर है. DR के बराबर DS है, CR के बराबर CQ है, AP के बराबर S है, PB के बराबर BQ है. आ जाओ जरा,
DC प्लस AB इज इक्वल टू AD प्लस BC। आया क्या? आया क्या? सभी बच्चे वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। टेंजेंट बराबर होती है, बस उसको अप्लाई करिए, दोनों तरफ जोड़ लगा दीजिए, हो गया काम। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। In figure 10.13, xy and xy x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O, and another tangent AB with a point of contact C is intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that AOB is equal to 90 degree. चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। AOB को 90 डिग्री प्रूव करना है। दिया हुआ क्या है? दो टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, 3 टेंजेंट है। चलिए बनाओ फिगर, फिगर बनाइए। हमें प्रूव करना है AOB इज इक्वल टू 90। पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले ट्राइंगल OPA एंड OCA, कौन सा ट्राइंगल लिया? OPA ये वाला, एंड OCA ये वाला ले लिया। चलो कॉन्ग्रुएंट बनाओ इसको, जरा बनाओ। OP इज इक्वल टू OC, रेडियाई है, PA इज इक्वल टू AC, टेंजेंट है, AO इज इक्वल टू OA, कॉमन साइड। SSS congruency criteria, we are getting this. So by applying CPCT, angle POA is equal to angle OAC. Angle POA, this is your angle, is equal to this. Clear? दोनों ट्राइंगल में ये दोनों एंगल सेम आ गए। This one and this one same। चलो ठीक है। नाउ अब दिमाग लगाते हैं, ये वाला ट्राइंगल, एक तो ये ट्राइंगल लो और एक ये ट्राइंगल। चलो दोनों ट्राइंगल लो। ट्राइंगल OQB, ट्राइंगल OQB एंड ट्राइंगल OCB, ये तीनों फॉर्मूले लगेंगे और ये भी हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। दो रेडियस है, एक कॉमन है, दो टेंजेंट है, तो ये भी हो गया। तो ये वाला एंगल भी सेम हो जाएगा, दिस एंड दिस, ये भी सेम और ये भी सेम। तो क्या क्या सेम हो गया बताओ? दिस इज अल्फा, मान लिया दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। ठीक है, क्लियर? अब क्या करें? अब मैं लिखता हूं POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। So the total angle is equal to 180 degree. POQ is a diameter in straight line, so POQ is equal to 180. So POA plus COA plus COB plus QAB is 180. इन दोनों को दो कर दीजिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा। आंसर इज एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल, कौन सा एंगल हो गया? वो बन गया AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। जरा देख लीजिए फिगर को, देख लीजिए सभी बच्चे। पहले 2 ट्राइंगल लिए, दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव किया, तो ये दोनों एंगल सेम आ गए। फिर इन दोनों ट्राइंगल में इन दोनों को सेम लिया, फिर इन दोनों को जोड़ के 180 कर दिया, फिर 2 ला के इसको जोड़ लगा दिया, आंसर आ गया। करिए सॉल्व, वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन सॉल्व करिए और वीडियो उसके बाद वापस से रन करिए। Question number 10. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center.
क्या क्वेश्चन है? हमें प्रूव करना है एपीबी और एओबी दोनों एंगल मिलकर होना चाहिए 180। कैसे करेंगे भाई? ये प्रूव कैसे करेंगे? ये नंबर 1, ये नंबर 2 दोनों मिलकर होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री। मैं एक आइडिया देता हूं आपको। आइडिया ये है कि ये मेरा टेंजेंट है ना, इसके ऊपर सेंटर से लाइन जा रही है ना, वो तो परपेंडिकुलर होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो ये मेरा हो गया 90, ये मेरा हो गया 90। हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर वाले चारों जो एंगल हैं वो होते वह 360। चलो हो गया काम। इन क्वाड्रिलेटरल POAB ऑल द 4 एंगल्स इज 360। सो P हमें दिया PA और PBO इज इक्वल टू 90A। तो APB प्लस AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू आंसर 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स। हो गया प्रूव? हो गया। ये दोनों एंगल आ गए, दिस एंड दिस इज 180। हो गया। बस बना दो लैंग्वेज, बना दीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus. Parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Rhombus मतलब all the 4 sides is equal. हमें पैरेललोग्राम तो दे रखा है, इसका मतलब AB इज इक्वल टू CDA, BC इज इक्वल टू DA, वो हमको दिया हुआ है, गिवन। ठीक है, बस अब क्या बड़ी बात है। अब तो ये पता है AS इज इक्वल टू ये होता है, ये इज इक्वल टू ये होता है, ये इज इक्वल टू ये होता है, ये इज इक्वल टू ये होता है। फटाफट करिए। DR इज इक्वल टू DQ, CQ इज इक्वल टू CP, BS इज इक्वल टू BP, AS इज इक्वल टू AR। इधर भी जोड़ दिए DR प्लस AR, DR प्लस AR मतलब ये वाला DR प्लस AR प्लस BP प्लस CP, ये BP और CP इज इक्वल टू दिस। अब दोनों को जोड़ दो तो DA प्लस BC इज इक्वल टू AB एंड CD। हमें मालूम है AB इज इक्वल टू होता है CD, तो हम लिख देंगे, यहाँ लिख सकते हो AB इज इक्वल टू क्या है, CDA। तो हम लिख सकते हैं 2CD, इसको लिख देंगे 2AD। आंसर आ गया। हम लिख देंगे इसको DA इज इक्वल टू CD। सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC भी प्रूव कर लेंगे। पता हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक हम पहुंच गए। उसके बाद हमको मालूम है कि AB और CD सेम है, हमें मालूम है DA और BC सेम है। तो चाहे एक बार लिख दो, एक बार लिखो 2DA इज इक्वल टू 2CD, दूसरी बार लिखो 2AB इज इक्वल टू 2BC। दोनों कंडीशन में हमारे पास ये दोनों आ जाएंगे। बस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, सो इट इज ए रोम्बस, समचतुर्भुज रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ए ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 4, such that the segment BD and DC into which the BC is divided by a point of contact D of the length 8 and 6 respectively. Find the sides AB and AC. हमें ये दिया हुआ है, ये लाइन को तो 8 और 6 है। अब हमको यहाँ पर हम जरा पॉइंट मिला लेते हैं। ये तो 4 4 हो जाएगा क्योंकि रेडियस है, ये बराबर का टेंजेंट है तो ये बराबर का हो गया। लेकिन झगड़ा ये है कि ये दोनों मेरे को मालूम नहीं है। जरा बनाओ फिगर। चलो मैं समझाता हूं, फिगर पे आ जाओ। I know this is 6, this is 6, this is 8, this is 8, this is 4, this is 4, this is 4. But I don't know
AENAF, लेट इट इज x। अब निकालूं कैसे x? मेरे पास x कैसे निकालूं? x नहीं आएगा तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्या करूं बताओ, कुछ दिमाग का आइडिया लगाओ। चलो हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। 2s इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA, तो AB 8 प्लस x है, BC तो 14 और AC हो गया 6 प्लस x। 2s इज इक्वल टू दिस, तो s इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 14 प्लस x। लगा दूं एरिया, तो s ये फॉर्मूला लगाया, तो इसमें मैंने जरा वैल्यू रखा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। हीरोन्स फॉर्मूला पता है ना, 9th क्लास वाला। और इसको जरा सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया एरिया अंडर रूट 48 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करूं? अब मैं ये काम करता हूं कि ये 3 ट्राइंगल मेरे पास है। पहला तो मेरे पास ट्राइंगल है ये वाला, फिर दूसरा ट्राइंगल है ये वाला, और तीसरा ट्राइंगल है ये वाला। तीनों ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूं अलग से और जोड़ूं, कैसे करूंगा? 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाइट इंटू बेस, 1/2 लगाऊं सब पे? चलो लगाता हूं। एरिया ऑफ OBC 1/2 दिस, मेरा आ गया 28। एरिया ऑफ OCA ये आ गया, एरिया ऑफ OAB ये आ गया। तीनों एरिया को जोड़ देंगे, तीनों एरिया को जोड़िए और अब इस इक्वेशन में रख दीजिए। अब करिए सॉल्व, दिमाग लगाइए कुछ। ये इधर 4 कॉमन आ सकता है, तो इसको भी मैं 4 बाहर निकालता हूं तो कैलकुलेशन थोड़ी मेरी इजी हो जाएगी। फिर इसको स्क्वायर किया तो ये, और इसको मैंने होल स्क्वायर कर दिया, दोनों को खोला तो ये इक्वेशन आई। जरा 2 कॉमन ले लिया, एक छोटी इक्वेशन आ गई मेरे पास ये वाली। करिए फैक्टराइजेशन, करिए भैया करिए। मेरा आंसर आया x माइनस 7 और x प्लस 14। x इज इक्वल टू 7 भी हो सकता है और x इज इक्वल टू माइनस 14 भी हो सकता है। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इट विल बी पॉजिटिव। सो x इज इक्वल टू 7, सो AB इज इक्वल टू x प्लस 8 इज इक्वल टू 15, AC इज इक्वल टू x प्लस 6 इज इक्वल टू 13। माई आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डू इट। फिगर बनाओ, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, फिर दोनों के अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकालो, फिर तीनों को बराबर कर दो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर एक इक्वेशन को सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो और AB और CA आ गया। हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इजी है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। नाउ टुडे माय चैप्टर इज कंप्लीट। आई हैव डन एग्जांपल 10 एक्सरसाइज 10.2 ऑल क्वेश्चंस, ऑल एग्जांपल्स। सो ओके, माय चैप्टर टुडे, chapter number 10 is complete. Okay students, do the practice, do all the questions. First watch the video, try it yourself, and after trying, after closing the video, you should try all the questions without any support, by yourself, without any support. And when you are confident, write down all the questions in your fair copy or your homework copy with perfect handwriting and proper language, all steps as if you are appearing in the exam. Okay dear students, okay.